नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ मिंडा इंडस्ट्री। दोस्तों, ये एक ऑटो सेक्टर का फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक है, एक मिड कैप कंपनी है। ये एक पुराना मल्टी बैगर स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी से मैंने खूब पैसा कमाया। 2017 की तेजी में ये स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा था। कारण ये है कि ये वो स्टॉक है जो मैंने अपने एक बेंचमार्क्स सेट कर रखे हैं, मैंने जो अपने एक रूल्स बना रखे हैं भी, उसी स्टॉक को हमने चेज करना है जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स एंड जिस स्टॉक के नंबर्स रिजल्ट्स उसको बैक करें। ये उन चुनिंदा कंपनीज में से है जिसके फंडामेंटल भी इसको बैक करते हैं, जिसके टेक्निकल्स ने भी इसको खूब बैक किया था। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत देर तक रहा, बट बाय एनी हाउ किसी ना किसी कारण से एक मेजर स्पॉट पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं स्टॉक से आउट हो गया। अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि एक्चुअली कि दोस्तों, आपको पता ही है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप मेरे को सुनते हो, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि सेक्टर इन फोकस देखना पड़ता है। सेक्टर इन फोकस कौन सा है? मैं सेक्टर देख रहा था पिछले कुछ दिनों से। ऑटो सेक्टर में एक भयंकर तेजी चल रही है, बट ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे। टू व्हीलर्स के नो डाउट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं टू व्हीलर्स के, बट उस लेवल पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट वो भाग रहे हैं। इसलिए मैंने देखा कि इनके नंबर्स, मिंडा इंडस्ट्री का भी रिजल्ट नहीं है। बट जब देखा कि ये सारे के सारे स्टॉक भाग रहे हैं, तो फिर मैंने स्मॉल एंड मिड कैप ढूंढने शुरू किए, तो देखा कि मिंडा इंडस्ट्री में एक टेक्निकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया हुआ है। फिर मैंने इसके रिजल्ट्स चेक किए, रिजल्ट्स इसके आए नहीं। पिछले रिजल्ट ठीक ठाक थे, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे। बट ये स्टॉक तो फोकस में आ गया दोस्तों, स्टॉक रडार पर आ गया। मैंने अपनी वॉच लिस्ट पे लगा लिया। इसके रिजल्ट्स की मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही इसके रिजल्ट्स आते हैं, अगर मुझे लगा कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए, ये देखिए दोस्तों, इस लेवल पर एक बेहतरीन ब्रेकआउट आया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है ये वाला ब्रेकआउट जो आप देख रहे हैं। ठीक है, उससे पहले ये कितनी बड़ी तेजी बनी थी, उसके बाद एक स्टॉक एक बहुत देर तक कंसोलिडेट करता रहा। अभी इस लेवल के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आया हुआ है दोस्तों। ऐसे ब्रेकआउट तकरीबन तकरीबन, अगर तो सेक्टर इन फोकस है, स्टॉक इन फोकस है और स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे हैं, तो ये ब्रेकआउट बड़े अच्छे होते हैं, परफेक्ट होते हैं, पास होते हैं, कभी फेल नहीं होते। अगर वो सेक्टर फोकस में नहीं है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, कंपनी सिंपली वैसे ही मार्केट में बुल रन चल रहा है, या ऑटो सेक्टर के स्टॉक भाग रहे हैं और कंपनी के रिजल्ट अच्छे ना है, तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। यहाँ पे ही इसलिए कंसोलिडेट करते रहना। हम टेक्निकल वाले कहते हैं ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आया था, बट नहीं, ये ऐसे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, या ऐसे ब्रेकआउट यहीं भी कंसोलिडेट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ही होते रहते हैं, बट बहुत अच्छे लेवल पर भागते नहीं हैं। इसलिए इस स्टॉक को, अभी मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इस स्टॉक को मैंने अपने रडार पर कर लिया। काफ़ी स्टॉक्स मैंने अपने इस बार अपने रडार पर किए हैं। इस स्टॉक को रडार पर कर लिया, वॉच लिस्ट में लगा लिया, अपने पोर्टफोलियो की मेन वॉच लिस्ट में लगा लिया। अगर इसमें रिजल्ट अच्छे आ गए और धीरे से इसने छोटा सा फिर ब्रेकआउट दे दिया जो ऑल टाइम हाई बना है, तो इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के चांसेस हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। डिपेंड करता है रिजल्ट्स कैसे आते हैं दोस्तों। मैं कभी भी रिजल्ट्स के बिना, फंडामेंटल्स के बिना, नंबर्स के बिना किसी कंपनी में ऐसे नहीं कूदता, ऐसे नहीं होता। इससे पहले मैंने आपसे फिलिप्स कार्बन के बारे में बात की थी, वो भी बड़ी तेजी से भागने वाला स्टॉक है। उसके नंबर ऑन एन एवरेज ठीक आए हैं, स्टॉक में ब्रेकआउट भी है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने लायक है दोस्तों। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी आपको कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ओनली एंड ओनली एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैं शौक से अपना ये वीडियोस बनाता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। क्योंकि मैंने जो भी पैसों की मैं बात नहीं करता, मैंने जो भी थोड़ा बहुत अर्न किया है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस आपसे सिंपली शेयर करो। बट डिसीजंस आपके खुद के हैं, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर, सलाह करके ही आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। मिंडा इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। मिंडा इंडस्ट्री इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड इट्स एक्सेसरी एंड कैटर्स टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। बहुत उम्दा कंपनी है, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों इनके। 13,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है दोस्तों। डिविडेंड 0.08 का नेग्लिजिबल डिविडेंड है। ROC 11.8, ROE 10.9। रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स ठीक ठाक आए दोस्तों। ये देखिए, ये इनके कंपटीटर हैं। सुमी एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, जो मार्केट के अच्छे अच्छे फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। इस कंपनी को नीचे के लेवल पर उन्होंने बहुत, एक्चुअली ये कंपनी पिछले
2 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है, डाउन जा रही है, डाउन, बट वो कलेक्ट करते रहे, कभी तो उसका टाइम आएगा, डेफिनेटली आएगा। मदरसन सुमी, बॉश, मिंडा इंडस्ट्री, इन सभी का टाइम आना ही आना है। बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं और ऐसी कंपनीज हैं। अगर दोस्तों चीज़ वही होती है, आपका माइंड सेटअप कैसा है, आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक इन्वेस्टर्स तो ऐसे होते हैं जो जैसे हम मोमेंटम प्ले करते हैं, हम रिजल्ट्स प्ले करते हैं, हम टेक्निकल्स प्ले करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, वो वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड भी देखते हैं ना, वैल्यू म्यूचुअल फंड होते हैं, वैसे कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस होता है। वो क्या करते हैं कि उनको कंपनी में वैल्यू दिखनी चाहिए। वो क्या करते हैं कि नीचे के लेवल पर अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी में गिरावट चल रही है, तो वो नीचे के लेवल पर, हर स्पोर्ट के लेवल पर उसको परचेज करते जाते हैं। जैसे आईटीसी है, वो बंदे नीचे के लेवल पर आईटीसी को परचेज, जब आईटीसी भागेगा इतनी तेजी से भागेगा, उनको पता है कि अगर उन्होंने 3 साल भी उस स्टॉक को कर दिया, नीचे के लेवल पर कमुलेट कर लिया, तो जब ये भागे 1-2 साल में सारी की सारी रिटर्न कंप्लीट कर देगा। सेम इज विद मदरसन सुमी। लोगों ने नीचे के लेवल पर इसको बहुत कलेक्ट किया, बहुत बहुत ज़्यादा कमुलेट किया हुआ है। जब ये भागेगा, अगर उन्होंने 2 साल 3 साल भी कमुलेट कर ले, जब ये भागेगा बड़े आराम से डबल हो जाएगा, उनका स्टॉक 3-4 गुना हो जाना है। उन्होंने पैसे कमा लेने, डिपेंड करता है आप कैसे इन्वेस्टर हो। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं दोस्तों। बट ये वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर आपको टेक्निकल्स नहीं आते, अगर आप फंडामेंटल्स अच्छे नहीं, अगर आपके रूल्स अच्छे नहीं है, तो ये बहुत घातक होती है। जैसे येस बैंक में लोगों ने बहुत किया, वो येस बैंक एक बेहतरीन स्टॉक था, DHFL एक बेहतरीन स्टॉक था, बहुत किया लोगों ने, फेल हो गए, मीन्स बुरा हाल हो गया उनके, उन्होंने बहुत पैसा लूज किया, बहुत पैसा लूज किया। हम देखो दोस्तों, मैं नहीं कहता मैं ही सही हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो तालाब की छोटी मछली भी नहीं है, बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं। इंट्राडे भी करते हैं लोग, ऑप्शंस भी करते हैं लोग, मोमेंटम प्ले भी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो, किस कैटेगरी के ट्रेडर हो, आपको समझ क्या लग रहा है। बात समझने की है दोस्तों। मेरा माइंड सेटअप कैसा है, मैं उस माइंड सेटअप से अगर करूंगा और मेरे पे विश्वास होगा, अगर वो सेटअप ठीक हुआ तो मैं पैसा कमाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। प्रॉब्लम का लोग 95% पैसा लोग कैसे लूज करते हैं, वो अपने रूल्स नहीं बनाते हैं, वो अपना माइंड सेटअप नहीं देखते, उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। स्टॉक को उठा लेंगे, ये बड़ा अच्छा लग रहा है जी इंट्राडे में, ये मैंने बोल दी मिंडा इंडस्ट्री में ब्रेकआउट है जी, उठा लिया। वो स्टॉक वहाँ से अगर कंसोलिडेट होता गया, उन्होंने बोला था जी, स्टॉक तो किया नहीं, बुरा है जी, लॉस काट लेंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा जी। अगर आपको अपने में समझ नहीं है, या स्टॉक को इंट्राडे के लिए ले लेंगे, इंट्राडे को देखा अभी स्टॉक में लॉस होगा, उसको डिलीवरी में लेकर बैठे रहेंगे, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे। जैसे आईटीसी को उठा लिया, आईटीसी भागा नहीं, चला नहीं ये वो, उसको लॉस काट लेंगे या 2-4% का प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। मैं ऐसे इन्वेस्टर्स को भी जानता हूं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, विद डिविडेंड प्ले करते हैं। ऐसी कंपनीज उठाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, अब नीचे के लेवल पर उठा लेंगे, चलो अगर नीचे का, अगर 10 साल में डबल होगी वो तो होएगी। उनका 5-5, 6-6% का डिविडेंड यील्ड होता है। वो कह रहे हैं कि हम तो एफडी का डिविडेंड ले लेते हैं, पैसे हमारे सिक्योर है, गवर्नमेंट की कंपनी, उठाते नीचे के लेवल पर। अगर और डाउन चलेगा और नीचे उठा लेना, और डाउन चलेगा और नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते जाते हैं, डिविडेंड उनका बढ़ता जाता है। और अगर जब मार्केट में जब भी बुल रन आता है या कुछ ना कुछ होता है, उस कंपनी में कोई ना कोई न्यूज़ आती है, वो भागना शुरू कर दे, डबल। अगर 10 साल में भी उनका ये टारगेट रहता है, 10 साल में भी डबल होगा, डिविडेंड मिल गया, हमारे तो वारे नहीं हैं जी। एफडी के बराबर हम डिविडेंड ले जाते हैं, नीचे के लेवल पर परचेज करते जाते हैं। ये नहीं अगर उन्होंने 100 पर परचेज किया, पीएसयू कंपनी है, कॉमन कंपनी, नीचे 50 पे भी करेंगे, 40 पे भी करेंगे, 60 पर भी करेंगे, नीचे के लेवल पर परचेज कर, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते जाते हैं, वो भी अच्छा। आपका माइंड सेटअप कैसा है? मेरा माइंड सेटअप मुझे पता है, मैंने विद एक्सपीरियंस, विद टाइम एक्सपीरियंस कर करके अपने माइंड सेटअप को सेट किया हुआ है, अपने रूल्स बनाए हुए हैं, लिखा हुआ उन रूल्स को। नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं ज़्यादा करने जी, ये मेरा रूल है। मोमेंटम प्ले करना है जी, स्टॉक्स सेक्टर इन फोकस को ध्यान में रखना है जी, फंडामेंटल्स नहीं छोड़ने जी। अगर कोई कंपनी भाग रही है, लॉक इंडस्ट्री भाग रही है, मुझे इतने लोगों ने बोला सर लॉक इंडस्ट्री को रिलायंस ने खरीद लिया, रुचि सोया को पतंजलि ने खरीद लिया, ऐसे है वैसे है। जब उसके फंडामेंटल चेक के 90% की प्लेजिंग है रुचि सोया में, तो कंपनी भाग रही है रेगुलर अपर सर्किट पे, अपर सर्किट। जब अपर सर्किट लग रहे हैं तो दिल नहीं करता कि उससे आउट हो जाए, क्यों? अपर सर्किट डेली 5% की प्रॉफिट हो रहा है।
और जब लोअर सर्किट लगते हैं दोस्तों, वो कंपनी आपको निकलने नहीं देगी, वो उससे निकला नहीं जाएगा आपको। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। मेरे रूल्स सीधे हैं जी। मैंने अपने डायरी पर अपने इन्वेस्टमेंट के जो प्लानिंग पर ऊपर नीचे बड़ा 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 लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, गुड नंबर्स, गुड स्टॉक, गुड फंडामेंटल, सेक्टर इन फोकस, गो फॉर इन्वेस्टिंग, जस्ट गो फॉर इन्वेस्टिंग। जैसे इंडिया मार्ट, अच्छे नंबर आ रहे हैं दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे कितनी बार बताया, अच्छे नंबर आ रहे हैं, सेक्टर इन फोकस चल रहा है, कंपनी के टेक्निकल्स ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आ रहे हैं, भाग रही है कंपनी, तो क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आज 300% के प्रॉफिट में बैठा हूँ मैं इंडिया मार्ट में। हिंदुस्तान फूड, मेरे को नहीं लगता यूट्यूब के चैनल पर कोई बताता है हिंदुस्तान फूड के बारे में। मैंने कितनी बार बताया, मैंने अपनी हैवी वेट पोजीशन ली है, उसके बाद 40% स्टॉक अब भी है, बट अभी रुका हुआ, कंसोलिडेट हुआ। मेरे को पता है अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ गए तो भाग जाना है यहाँ से, डबल हो जाना सीधे इसमें, डबल। अपोलो ट्राइकोट हर बार बताता हूँ, नंबर्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आता है, स्टॉक पिछले कई दिनों से भाग रहा है, स्टॉक्स के टेक्निकल्स अच्छे हैं, सेक्टर अगर उस मेटल सेक्टर भी इन फोकस है। और स्टॉक क्यों लेना दोस्तों, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाने से क्या मिलेगा आपको, कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टॉक पर, कंपनी पर। और कॉन्फिडेंस वो कच्चा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस को बैक करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। मुझे पता है कि मेरे दिल में जो कॉन्फिडेंस है उसको बैक करने वाली चीज़ें होती है रिजल्ट्स, बैक करने वाली चीज़ें होती है टेक्निकल्स, बैक करने वाली चीज़ें होते हैं वॉल्यूम्स। मैं वी ऐप लगा के देखता हूँ, मैं सब कुछ करके देखता हूँ। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैंने बाय एंड फॉरगेट किया हुआ है, बजाज फाइनेंस है जी, बर्जर पेंट है जी, ये मेरे बाय एंड, अतुल लिमिटेड है जी, आईजीएल है, ये मेरे बाय एंड फॉरगेट वाली थ्योरीज हैं दोस्तों। ये वारन बुफे मेथोडोलॉजी के हैं, हेल है जी, एबर्टन, ये मेरे बाय एंड फॉरगेट हम देखते नहीं है जी, ये हमारे पोर्टफोलियो में है भी दोस्तों। अगर आपने मेरे वीडियोस को रेगुलर देखा, वही 5-10 बातें हैं दोस्तों, वही 10-12 बातें करता हूँ हर बार, बट ये वो डीप बातें हैं, अगर इनको समझ लिया आपने और अपना लिया, पैसा बनेगा, पैसा तो बनेगा, पैसा बनता है मार्केट में, पर कमाते 5% लोग ही, पैसा बनता है। मेक योर ऑन रूल्स, अपने रूल्स आप बनाओ। और सेकंड, नेवर ब्रेक द रूल्स, प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल। सेकंड, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो स्टॉक वहाँ से नीचे जाता गया, वैल्यू इन्वेस्टर अगर आप नहीं है तो उसको स्टॉक को हाथ नहीं लगाना आपने। हाँ, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाना, नीचे के लेवल पर जाता है जो आपने परचेज करते जाना, डाउन 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 परचेज करते जाना। वैल्यू इन्वेस्टिंग नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते जाने, अपनी एवरेजिंग डाउन करते जानी। मेरे के जो स्टॉक नीचे आता है, अगर मेरा स्टॉक जैसे अभी डिक्सन है, इतना भागा हुआ है दोस्तों, 400% के प्रॉफिट में मैं बैठा हूँ। अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी अब थोड़ा सा वीक चल रहा है, अगर उन्हें मेजर सपोर्ट ब्रेक कर दिया, मैं उसको मेजर सपोर्ट पर बाय नहीं करूँगा। हाँ, वही डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर वर्ड कर गया, रिजल्ट्स अच्छे आ गए और अपना ब्रेकआउट दे दिया, दोबारा परचेज कर लेना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। फिर नंबर ऑफ स्टॉक्स लिमिटेड रखने हैं, शफलिंग रेगुलर करते रहने हैं। मेरे पोर्टफोलियो 50% पोर्टफोलियो होता है बाय एंड फॉरगेट, 50% पोर्टफोलियो होता है मोमेंटम प्ले, टेक्निकल प्ले, रिजल्ट प्ले, ऐसे होते हैं। एफएल इंडिया, बहुत अच्छे रिजल्ट आने की चांसेस हैं दोस्तों। एफएल इंडिया की लास्ट सितंबर के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग भागा नहीं है। जब ये स्टॉक फटेगा ना, इतना फटेगा, इंडिया मार्ट से ज़्यादा रिटर्न देगा, जो मुझे लग रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं दोस्तों, 1465 करोड़ की सेल आई थी सितंबर में, जून में 417, कोविड के कारण बहुत कम थी। लास्ट सितंबर में 1360, सेल्स बहुत अच्छी थी। प्रॉफिट 81 करोड़ का लास्ट जून में लॉस था, 118 करोड़ का, 49 करोड़ का सितंबर में, बहुत अच्छा प्रॉफिट था भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के लास्ट सितंबर, अरे रिजल्ट तो बहुत अच्छा था। अगर इस बार भी इनके रिजल्ट अच्छे आ गए, ये दोस्तों ये रिजल्ट कंपैरेटिव अच्छा था, इससे पहले इसके रिजल्ट इससे ज़्यादा बेटर होते थे। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इसके रिजल्ट, 1522 करोड़ की सेल है, इस बार 1460। अगर इस बार भी इसके रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये कंपनी वर्थ, क्योंकि टेक्निकली ब्रेकआउट आ चुके हैं, ये कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग हो जाएगी दोस्तों। ये था आज का स्टॉक। वैसे एक बहुत अच्छा पुराना मल्टीबैगर स्टॉक है, अगर इनके अब निकल गया, पहले मैंने इसको खोला हुआ था। अगर इसके आप देखना चाहते हो, ये देखिए थोड़ी सी इसके आपको, अगर खुल गया जी, अगर आप इसके
रिटर्न चेक कराता हूँ दोस्तों, बोर मत हो ना। ये देखिए 10 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख का 26 लाख बना के दिया है दोस्तों, 2000%। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 26 लाख बना के दिया। 5 साल पहले इन्वेस्ट किया 1 लाख का 9,52,000 बना के दिया। 3 साल पहले इन्वेस्ट किया तो 15% की रिटर्न है। 6 मंथ पहले 70% की रिटर्न है। अगर सेक्टर फोकस में रहा, रिजल्ट अच्छे आए, टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है, ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई पे चल रहा है, स्टॉक वर्थ इन्वेस्टिंग बन जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।